Hello students, welcome to my name is Book Educational Channel। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 2 के NCERT हिंदी चैप्टर नंबर 7 मेरी किताब यानी बुक। तो ये सारी किताबें हैं आपके सामने, रंग बिरंगी किताब, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है। तो चलिए लेसन को पूरा एक्सप्लेन करके हम पढ़ाएंगे और साथ साथ हम प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। पूरा क्वेश्चन आंसर लिखाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू लड़की जो है उसका नाम वीरू है। तो उनकी माँ ने उसको संदेश देकर अपनी यानी माँ की बहन वीरू के लिए मौसी होगा, उनके पास एक संदेश देकर भेजा है। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गए। बैठक जहाँ पर मेहमानों को बिठाए जाते हैं। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। वीरू हैरान हो गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। दीवार यानी वॉल। वह आंखें फाड़े देखती रही। आंखें बड़े बड़े करके किताबों को देखते रह गई। ये देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर एक दीवार है, एक वॉल है, इस तरफ भी एक वॉल है। तो इन दोनों दीवारों में 2 लंबी किताबों से भरे वाले खाने, ये देखिए लंबी लंबी किताबों से भरे खाने हैं। इसको देख के वीरू हैरान होके आंखें बड़े बड़े करके देखते रह गई। अंत में उसने साहस करके यानी हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। तो वीरू भी अभी बच्चे हैं, शायद आप लोगों की तरह ही क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चे। तो बच्चे लोगों के पास इतने सारे किताबें नहीं होते हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वीरू ने अभी इतने सारी किताबें पढ़ा ही नहीं। उसको कैसे पता चलेगा उसको कौन सा वाला किताब पसंद है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो बच्चे लोगों के स्कूल बैग को बस्ते भी कहते हैं। तो मौसी का किताब जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए वीरू ने कहा वो किताब उनकी बस्ते में यानी स्कूल बैग में नहीं आएगा। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। तो मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि
मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो ये मौसी है, वीरू है, दोनों आपस में बात कर रहे थे। वीरू के हाथ में किताबें है। अंतिम किताब जो है, जो पतली है, उसमें छोटी छोटी चित्र, उसमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वीरू को पसंद नहीं आए। तो पहला वाला बहुत बड़ा था, तो दूसरा वाला मोटा, तीसरा वाला पतला। इस तरह मौसी का दिया वाला कोई भी किताब वीरू को पसंद नहीं आए, इसलिए मौसी ने वीरू को फुट्टा लेके आने के लिए कहा, ताकि वो नाप के अपने हिसाब से किताब लेके जाए। अभी प्रश्न अभ्यास की तरफ चलिए। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? उत्तर, हाँ, मैंने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है, अपने स्कूल के पुस्तकालय में और किताब के दुकानों में। दूसरे प्रश्न, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? हाँ, मेरे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से मेरी मनपसंद किताब है रिमझिम 2, क्योंकि उसमें रंग बिरंगे चित्र एवं सुंदर सुंदर कविताएं हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। नाम था उसका आसमानी, किसना? बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? बंटू मेरा दोस्त, क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है जिसका नाम बंटू है। तो इस प्रश्न को उत्तर आप लोग अपना से भी लिख सकते हैं। अगला है नाप तोल का। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? उत्तर, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए कहा ताकि वो फुट्टा से नाप कर अपनी पसंद से मोटी पतली किताब ले सके। ख, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? तो देखिए, कपड़े, पानी, आम, कागज़, मेज़। इसको किससे नापेंगे या किससे तोलेंगे? कपड़े को फीते से मीटर करके, आप दर्जी की दुकान में जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगे, 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से नापते हैं। आम को तराजू में डाल के 1 किलो 2 किलोग्राम इस तरह से। मेज़ को फीते से या फिर आप अपने स्केल से भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर के हिसाब से। कागज़ को फुट्टा से, सेंटीमीटर से। पानी को माप से, 1 लीटर 2 लीटर इस तरह दूध को, पानी को माप से नापते हैं। अभी खेल का समय है, आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। तो अंताक्षरी के खेल में क्या होते हैं बच्चे लोग? गाने की अंताक्षरी हो या शब्दों की अंताक्षरी, उसमें अंतिम शब्द जो है उसका अंतिम अक्षर से दूसरा
शब्द हम निर्माण करते हैं। तो देखिए किताब में दिया है किताब, किताब का अंतिम अक्षर है बा, बा से बंदर, बंदर में अंतिम अक्षर क्या है रा, रा से रस्सी, रस्सी का अंतिम अक्षर सी, सी से सीटी, सीटी में क्या है बताओ टी, टी से टीचर, टीचर में क्या है रा, रा से राजा, फिर जा से जाल, फिर ला से लड़का। अभी का से बताओ, का से कागज, कागज पे अंतिम अक्षर क्या होगा ज, ज से जंगल। इस तरह से आप जितने शब्द आगे बढ़ा सकते हैं आगे बढ़ा के लिखिए। अभी लेसन का अंतिम प्रश्न की तरफ जाए। पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? मिठाई, खिलौना, चॉकलेट, नए कपड़े, चित्र बनाने वाली बुक, रंग, वीडियो गेम। इस प्रश्न को उत्तर बच्चे लोग अपना से भी लिख सकते हैं। आप लोगों का अपना मनपसंद चीज जो है इसको लिखना है। तो इसमें हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। अगले चैप्टर में हम दोबारा मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप नए क्लास तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट।